हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं रुपेश, आपका मैथ मेंटोर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार डीटीएस एकेडमी पे। तो आज के सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ का 6 चैप्टर जो कि ट्रायंगल्स, उसका एक्सरसाइज नंबर 6.3, उसका पार्ट 2 हम लोग देखने जा रहे हैं। पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक कराए जा चुके हैं। उसको आप लोग जाके पहले देखिए। उससे भी पहले जो एक्सरसाइज 6.1 और 2 जाके देखिए, वो भी उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग पहले जाके या फिर चैनल पे चेकआउट करके प्लेलिस्ट में जाके आप सभी वीडियो देख सकते हैं। तो आप लोग पहले जाके वो वीडियो देखिए, इसके बाद आप लोग ये वाला पार्ट देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। इस सेशन में क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 16 तक के पूरे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। इसमें बोला क्या जा रहा है, इन फिगर 6.40 ई इज ए पॉइंट ऑन साइड ए बी, साइड सी बी प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी। यानी ए बी सी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ए बी और बी सी क्या है, इक्वल हैं। ए बी और बी सी ये इक्वल हैं और सी बी को ही प्रोड्यूस किया गया आगे तक ई तक, ठीक है। इफ़ ए डी परपेंडिकुलर है बी सी, ए डी जो है बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है और ई एफ जो है ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो प्रूफ हमको क्या करना है, प्रूफ दैट ट्रायंगल ए बी डी, कौन सा ट्रायंगल की बात की जा रही है, ए वाला ए बी डी, ठीक है। इस ए बी डी की बात की, ए बी डी और ट्रायंगल ई सी एफ, ई सी एफ, ये वाला ट्रायंगल हम लोगों को सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपना 11। इसमें फर्स्ट यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, यानी यहाँ पे देखेंगे ए डी परपेंडिकुलर जो गिवन है वो चीज़ हम लोग लिख लेते हैं। ए डी गिवन क्या क्या दिया गया है, गिवन है ए डी परपेंडिकुलर है किस पे, बी सी के ऊपर। ए डी परपेंडिकुलर है बी सी और ई एफ परपेंडिकुलर है ए सी, सॉरी ई एफ परपेंडिकुलर है ए सी, ठीक है। ई एफ परपेंडिकुलर है ए सी, इसको मानते हैं ये ई एफ है आपका परपेंडिकुलर ए सी। साथ ए बी और ए सी क्या है, इक्वल हैं। ए बी और ए सी ये क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है। तो ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आपको प्रॉपर्टी पता होगी आइसोसेलेस ट्रायंगल की, जो इक्वल साइड होते हैं उसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एंगल ए बी डी या ए वाला ट्रायंगल की बात करें हम लोग तो इसमें लिख लेंगे कौन सा, ए बी डी, जो यहाँ ट्रायंगल ए बी डी और ई सी एफ, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ, इसमें हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, एंगल ए बी डी, ठीक है। एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल ए सी डी के, ठीक है। एंगल ए सी डी के रीजन क्या होगा इसमें, इक्वल साइड अपोजिट एंगल, इक्वल साइड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। इक्वल साइड के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे एंगल बी और एंगल सी ये दोनों क्या हो गए, इक्वल। दूसरी चीज़ क्या देखेंगे, इस तरीके से यहाँ पे देखिए सेकेंड में क्या करेंगे हम लोग, एक ए बी डी, ठीक है, ए बी डी और ई सी एफ, ठीक है, ई सी एफ, इनमें देखेंगे ए वाला एंगल और ए एंगल दोनों क्या हैं 90 डिग्री के, ठीक है। ये दोनों क्या हैं 90 डिग्री के, ठीक है। तो एंगल ए डी बी क्या हो जाएगा, एंगल ए डी बी इक्वल है किसके,
ए डी बी, और इस वाले ट्रायंगल में ई सी एफ में एंगल ई एफ सी, ठीक है, क्या हो जाएगा एंगल ई एफ सी। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग गिवन में लिख लेंगे, ठीक है। इस तरीके से अब दो साइड्स, दो एंगल अगर इक्वल हो जाते हैं, अगर दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएगा इसके ट्रायंगल ई सी एफ के, ठीक है। ए किसके करस्पॉन्डिंग है, ई के, यहाँ पे देखेंगे ए जो है ई के करस्पॉन्डिंग है, और बी जो है डी जो है ये एफ के करस्पॉन्डिंग है, और एंगल बी जो था वो सी के करस्पॉन्डिंग है। तो उसी तरीके से बी जो है सी के करस्पॉन्डिंग हो गया, बी जो है सी के करस्पॉन्डिंग, और डी जो है एफ के करस्पॉन्डिंग। तो उसी तरीके से लिखा हुआ है डी एफ के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो ई सी एफ, तो ये दोनों हो गए। इसमें कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगा है, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या आपका हैंस प्रूव, ठीक है, हैंस प्रूव। इस तरीके से आपका 11th नंबर क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। आप लोग को मैं बार बार बोलता हूँ, आप लोग नोट डाउन जरूर कीजिएगा। आप लोग नोट डाउन करेंगे तो जब भी आपको रिवाइज करना होगा तो नेक्स्ट टाइम आपको बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। आपको रिवाइज करेंगे तो एक बार आपको बस कॉपी पलटनी होगी। तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा 12th नंबर, ठीक है। 12th नंबर क्या दिया गया है, साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियम ए डी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर respectively proportional to side PQ and QR and medium PM of triangle PQR, ठीक है। तो इसमें फिगर नहीं दिया गया है, हम लोगों को फिगर, अच्छा यहाँ पे फिगर दिया गया है, सॉरी, ठीक है। सिर्फ फिगर 4.1 यहाँ पे देख लेंगे। साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी, ए बी और बी सी और मीडियन जो है ए डी, ये क्या है, और ट्रायंगल एबीसी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल है टू साइड पी क्यू और क्यू आर एंड मीडियन पी एम, ये क्या है, प्रोपोर्शनल है, ठीक है। आप ट्रायंगल पी क्यू आर, सो दैट ट्रायंगल ए बी सी यानी ए बी सी ये पूरा वाला, पी क्यू आर ये क्या है, तीनों क्या हमको प्रूव करना है, ये तीनों की तीनों क्या हैं, ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर ए क्या है, सिमिलर प्रूव करने हमको, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या, जो यहाँ पे गिवन दिया गया कि प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, सबसे पहले गिवन क्या क्या दिया गया है, ए बी, ठीक है, ए बी और पी क्यू। तो प्रोपोर्शनल क्या क्या है, लिखेंगे गिवन ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है किसके, बी सी अपॉन क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। बी सी अपॉन क्यू आर ए इक्वल हो जाएगा किसके, सी ए अपॉन पी आर, यहाँ पे लिखा गया है ए बी बी सी और मीडियन ए डी। तो सॉरी, इसका थर्ड साइड नहीं दिया है, मीडियन का दिया है ए डी और पी एम, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन में पी एम, ठीक है, ए डी अपॉन पी एम। ये हम लोगों को प्रोपोर्शनल है, गिवन है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग ए वाला ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल पकड़ेंगे, इसमें भी छोटा वाला ट्रायंगल। तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, ए प्रोपोर्शनल तो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इसको अगर हम लोग लें, ए वाली साइड ए इसका मीडियन है, ठीक है, ए इसका मीडियन है, ए इसका हाफ हुआ, ठीक है। और ए एंगल, इसको अगर हम लोग सबसे पहले अगर इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को क्या प्रूव कर दें, इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम लोग क्या प्रूव करें, सिमिलर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल इक्वल हो जाएगा, ए ट्रायंगल इसके इक्वल हो जाएगा। क्यों, अगर सिर्फ ए ट्रायंगल और ए ट्रायंगल भी इक्वल हो गया तो ए वाली साइड और ए वाली साइड दोनों की क्या है, प्रोपोर्शनल तो है ही, ठीक है। तो बस ए वाला हम लोगों को क्या करना है, सिमिलर करना है। तो इसको सिमिलर करने के लिए क्या है, इसमें तीनों साइड से क्या है,
बी डी ना देके क्या दिया गया है, बी सी। ठीक है, तो बी सी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी सी के इक्वल टू क्या 1/2 बी डी हो सकता है। ठीक है, और एक क्यू आर की जगह पे 1/2 क्यू एम हो सकता है। तो क्या लिख देंगे इसको, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है, इसको 1/2 लिख दें। ठीक है, 1/2 बी सी अपॉन 1/2 क्यू आर। ठीक है, इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। अब क्या हो जाएगा, ये ए बी अपॉन पी क्यू 1/2 बी सी क्या हो जाएगा, ये मीडियन है, इसमें क्या है ए डी क्या है बोला गया, ये मीडियन है। तो 1/2 बी सी क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बी डी अपॉन 1/2 क्यू आर क्या हो जाएगा, देखेंगे क्यू आर का आधा क्या है, ये मीडियन है तो ये इसका हाफ हो जाएगा, तो क्यू एम हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1/2 क्यू आर क्या हो जाएगा, क्यू एम इक्वल्स टू ये तो है ही ए डी अपॉन पी एम। ठीक है, अब इन दोनों को देखिए। ठीक है, तो ये दोनों साइड्स क्या हैं, ये तीनों साइड्स है, सॉरी। ठीक है, अब यहाँ से इससे अगर ये तीनों क्या हैं, तीनों साइड्स अगर इसके प्रोपोर्शनल हैं तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, ए बी डी और पी क्यू एम, ये क्या हो जाएंगे, ए बी डी और पी क्यू एम हो जाएंगे हमारे सिमिलर। देयरफॉर क्या लिखेंगे, ए ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल बी डी एम के। ठीक है, ट्रायंगल बी डी ए बी डी किसके हो जाएगा, पी क्यू एम के। ठीक है, पी क्यू एम सॉरी किसके हो जाएगा, पी क्यू एम, पी क्यू एम। अगर ये सिमिलर है तो हम लोग क्या लिख देंगे, तो ए वाला एंगल बी जो है एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, सिमिलर हो गए, और सिमिलर अगर हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल। तो यहाँ आप लिखेंगे देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल बी इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल क्यू के। ठीक है, एंगल क्यू क्यों होगा, इसका रीजन क्या लिखेंगे, सी पी एस टी या करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, अब देखेंगे ये दोनों क्या हो गए, बी और क्यू सिमिलर हैं। अब इसी से लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी कौन से, ये पूरा वाला ट्रायंगल लेते हैं, ए बी सी और पी क्यू आर। ठीक है, ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। अब इसमें देखेंगे इसमें क्या है, अगर ये पहले दिया गया ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, ए बी पी क्यू के करस्पॉन्डिंग है, क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है किसके, ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है, ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है, बी सी अपॉन क्यू आर के। वही चीज़ हम लोग लिख देंगे बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है, साथ में ये दो साइड्स इक्वल हो गए, और साथ में क्या होगा, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। इसको अगर हम लोग क्या दे दें, इक्वेशन फर्स्ट दे दें, यहाँ लिख देंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो दो साइड्स क्या हैं, दो साइड्स करस्पॉन्डिंग है और एक एंगल इक्वल है, तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर। कौन से सिमिलरिटी क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड। ठीक है, इसको क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव। ठीक है, ए बी सी, क्योंकि ए बी और पी क्यू और बी सी और क्यू आर ये दोनों हैं, और इससे लगा हुआ एंगल ये दोनों क्या है, हम लोगों ने इक्वल प्रूव कर दिया। तो क्या हो गया, ये दोनों जो इसमें पूछा गया था ए बी सी और पी क्यू आर क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 12th नंबर क्वेश्चन होता है कंप्लीट। मूव करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा 13th नंबर। ठीक है,
13 नंबर क्या बोला जा रहा है, डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी सच दैट एंगल ए डी सी इक्वल है एंगल बी ए सी, सो दैट सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू है सी बी डॉट सी डी, यानी सी बी मल्टीप्लाइड सी डी। इसमें फिगर नहीं दिया गया है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक फिगर ड्रॉ करते हैं। एक ले लेते हैं हम लोग एक ट्रायंगल, सबसे पहले हम लोगों ने एक ट्रायंगल ले लिया। कौन सा इसमें नाम क्या देना है हम लोगों को ट्रायंगल का, डी इज ए पॉइंट, ट्रायंगल क्या है, ए बी सी, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले ट्रायंगल इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। दूसरी चीज़ क्या बोला इसने, डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ अ ट्रायंगल, तो बी सी के ऊपर एक पॉइंट है, बी सी के ऊपर एक पॉइंट है डी, ठीक है। एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग डी, इसको। अब क्या बोला जा रहा है, सच दैट एंगल ए डी सी इक्वल है एंगल बी ए सी। ए डी सी जो है, ए डी सी यानी इसको एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा हम लोगों को। ले लिए हम लोग एंगल जो है ए डी सी, ठीक है। एंगल ए डी सी इसके इक्वल है बी ए सी के, बी ए सी, ठीक है। इस पूरे एंगल के इक्वल है, ठीक है। अब करना क्या है हम लोग को, सो दैट सी ए स्क्वायर इक्वल है सी बी अपॉन सी बी इंटू सी डी, ठीक है। देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन क्या है, एंगल ए डी सी इक्वल है एंगल बी ए सी, बी ए सी, ठीक है। अब क्या लेते हैं हम लोग, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल पकड़ते हैं, एक छोटा वाला ए वाला ट्रायंगल पकड़ेंगे, ये इसके इक्वल हो जाएगा और एंगल सी दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो क्या ले लेंगे, एंगल इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। एंड और कौन सा ट्रायंगल पकड़ ले, ए वाला अगर इसके इक्वल है, ठीक है, तो ए वाला हो जाएगा और सी दोनों में कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो ले लेंगे ट्रायंगल ए बी सी ले लिए और ए डी सी, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड से हम लोग लेते हैं एंगल ए वाला एंगल तो इक्वल है ही, साथ में एंगल क्या हो जाएगा, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन, ठीक है। ये गिवन है, तो दो अगर ए वाला एंगल और ए वाला एंगल, दो एंगल अगर क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर, ठीक है। तो लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा किसके, अब ए के करस्पॉन्डिंग कौन सा यहाँ पे देखेंगे, एंगल ए करस्पॉन्डिंग किसके बना, डी, तो क्या हो जाएगा ट्रायंगल डी। और बी के करस्पॉन्डिंग क्या है, सी, ठीक है। सी यहाँ पे देखेंगे, सी किसके इक्वल है, दोनों में आ रहा था, ठीक है, तो सी दोनों में आएगा। बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए है डी के, बी हो जाएगा ए के, ए है किसके, ए वाला यहाँ पे देखेंगे, बी हो जाएगा इसके हाफ, यानी बी ये क्या लिखेंगे इसको, डी ए सी, ठीक है, डी ए सी, डी ए सी। ये ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, क्योंकि देखेंगे पूरा जो पूरा ए एंगल था बड़े वाले का, ए एंगल ये हमारे इसके डी के इक्वल है, ये बताया गया है, ठीक है। और साथ में सी दोनों में कॉमन है, सी बचा क्या, बी के इक्वल क्या हो जाएगा अपना ए। ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर। अब हम इस सिमिलरिटी से हम लोग क्या, अगर ये सिमिलर है तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ क्या क्या दिया गया था, यहाँ पे देखें सी ए, ठीक है, सी ए स्क्वायर दिया गया है, तो हम लोग क्या लिख लेंगे इसके हिसाब से, सी ए ले लेते हैं, सी ए यहाँ लिखेंगे, सो सी ए अपॉन, अब सी ए थर्ड और फर्स्ट लिए तो यहाँ पे सी डी हो जाएगा, सी ए अपॉन सी डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा,
फिर यहाँ पे देखेंगे CA/CD, और क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ और क्या दिया था CD, ठीक है। अब बचा CB, यहाँ पे CB ले लेते हैं, CB, तो यहाँ पे हो जाएगा CB। क्या लिए थर्ड और सेकेंड, यहाँ पे भी थर्ड और CA हो जाएगा, ठीक है, CA, ये हो गया। अब देखेंगे CA यहाँ पे, CA यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा CA², ठीक है। इधर CA यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, CA² इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा CB मल्टीप्लाई CD, ठीक है, CB मल्टीप्लाई CD। सेम चीज़ यहाँ पे आएगा CB मल्टीप्लाई CD, यही हम लोग को शो करना था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा हेंस प्रूव। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 13 होता है कंप्लीट। बहुत ही आसान है, जो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दी गई है उसी के बेस पे हम लोगों को अपना क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा 14th नंबर। 14th नंबर क्या बोला जा रहा है, साइड AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ ट्रायंगल्स ABC आर रिस्पेक्टिवली proportional to side PQ and PR and median PM of another triangle PQR, so that triangle ABC and PQR क्या है, सिमिलर है। ABC और PQR सिमिलर हैं। साइड AB और AC एंड मीडियन AD, AB और AC और इसमें मीडियन बोला जा रहा है AD, ये दोनों, यानी इसको BC को नहीं बोला है इसने, सिमिलर है PQ और PR ने। अगर देखें हम लोग फिगर हम लोग का यही काम कर देगा, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, फिगर ये दिया गया किसी और का, ठीक है, दिया गया इस क्वेश्चन का, लेकिन सेम फिगर काम करेगा ये इस क्वेश्चन के लिए भी, ठीक है। इसमें बोला साइड AB एंड AC एंड मीडियन AD, यानी AB और AC, ठीक है, और इसका जो मीडियन है AD ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड PQ, ये PQ और PR, ये ले लेते हैं PR, ठीक है, PQ और ये हो गया PR, और एंड मीडियन PM, इसके क्या है, ये प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ऑफ अनदर ट्रायंगल PQR, सो दैट ABC और PQR हमारे क्या है, सिमिलर है, इसको हमको शो करना है, ठीक है। तो ABC और PQR, अगर इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अगर इसको हम लोगों को सिमिलर करना है तो AB और PQ और AC और PR, ये दोनों तो दिए गए, यानी दोनों साइड देंगे। अब अगर हम लोग एंगल A इक्वल्स टू एंगल P अगर हम लोग प्रूव कर दें तो क्या हो जाएगा, हमारा इस ट्रायंगल को हम लोग क्या कर सकते हैं, सिमिलर प्रूव करा सकते हैं। तो इसके लिए पहले हम लोगों को, अब यहाँ पे मैं इसको क्या करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक यानी कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। क्या कंस्ट्रक्शन हम लोग करते हैं, पॉइंट D से, ठीक है, पॉइंट D से अगर मैं चलूँ, अगर आपके लिए अगर नया फिगर अगर मैं बना दूँ, ठीक है, मैं एक फिगर बना देता हूँ तो आपको शायद अच्छे से समझ में आए। और छोड़िए, उसी फिगर में हम लोग बना देते हैं, बता रहे हैं। ये है D, ठीक है। अब इस D को ये हम लोग क्या खींचते हैं, एक लाइन खींचते हैं किसके, AC के पैरेलल में, ठीक है, AC के पैरेलल में ABCD, इसको यहाँ पे नाम दे देते हैं E, ठीक है। AC के यानी AC के पैरेलल हम लोग एक लाइन खींचे E, ठीक है, और इसी तरीके से PR के पैरेलल में एक हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं, ये हो जाएगा PQRM, इसको ले लेते हैं N, ठीक है, MN। तो इतना हम लोग को कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ड्रॉ, क्या लिखेंगे, ड्रॉ लाइन, कौन सी लाइन हम लोग ड्रॉ किए, DE पैरेलल टू AC, ठीक है, ड्रॉ DE पैरेलल टू AC, एंड दूसरी क्या ड्रॉ किए हैं हम लोग, MN पैरेलल टू PR, ठीक है, बस इतना आपको करना पड़ेगा, MN पैरेलल टू PR। अब अगर हम लोग इतना कर लिए तो अब बताइए, ये इसका मीडियन, अगर AD मीडियन है तो इसका मिड पॉइंट हुआ। और एक अगर आपने 9th क्लास में जो मिड पॉइंट थ्योरम आपने पढ़ा होगा, या कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, तो अगर उसमें देखे होंगे कि अगर ट्रायंगल के एक साइड से, ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरे साइड के पैरेलल में, यानी अनदर साइड के पैरेलल में अगर हम लोग एक लाइन खींचें
वो थर्ड साइड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। ठीक है, तो उस तरीके से क्या हो जाएगा हमारा ए ई इक्वल्स टू ई बी हो जाएगा। ठीक है, ए ई इक्वल्स टू हो जाएगा अपना ए ई इज इक्वल टू हो जाएगा ई बी। ठीक है, क्या हो जाएगा ए ई इज इक्वल टू ई बी। एंड दूसरा क्या हो जाएगा, इस वाले ट्रायंगल में पी एन इज इक्वल टू हो जाएगा एन क्यू। ठीक है, पी एन इज इक्वल टू हो जाएगा एन क्यू। इस तरीके से पी एन इज इक्वल टू एन क्यू। अब यहाँ इसका रीजन भी लिखना पड़ेगा, तो रीजन दोनों में क्या लिख देंगे, सेम रीजन रहेगा, दोनों में क्या हो जाएगा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, एमपीटी, कन्वर्स ऑफ एमपीटी, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, इतना लिख देंगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, अगर आप मिड पॉइंट थ्योरम पूरा लिखना चाहेंगे, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, तो आप लोग लिखेंगे कि इफ़, क्या लिखेंगे, इफ़ अ लाइन ड्रॉ इन अ ट्रायंगल, इफ मतलब क्या लिखेंगे, इन अ ट्रायंगल अ लाइन ड्रॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ वन साइड, अ लाइन ड्रॉ अ मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू द सेकेंड साइड, द लाइन इज बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ठीक है, तो वो लाइन जो है थर्ड साइड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करती है। तो ये आप लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट आप एमपीटी लिख के काम चला सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से अब अगर ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम क्या पकड़ते हैं, अगर ए और ये दोनों हैं इक्वल हो गए, तो एक ट्रायंगल पकड़ते हैं हम लोग, कौन सा, ए वाला ट्रायंगल लेते हैं। कौन सा लिए, ए वाला ट्रायंगल लिए, ए बी डी। ठीक है, ए बी डी, इसमें बोला गया है ए जो है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में ए बी डी ले लिए, और इसमें कौन सा क्वेश्चन था, 14th नंबर। ठीक है, इस ट्रायंगल में आप लोग छोटे वाले ट्रायंगल में देखेंगे, ये इसका मिड पॉइंट हो गया, तो इतना डिवाइड अब इसमें देखिए। ठीक है, तो ए वाला ट्रायंगल और ए वाला ट्रायंगल हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सिमिलर करना पड़ेगा। ये दोनों ट्रायंगल अगर हम लोग सिमिलर कर दिए, ठीक है, क्योंकि इसमें बोला कि ए प्रोपोर्शनल तो है ही, तो एक चीज़ और गिवन जो है वो भी चीज़ हम लोग लिख लेते हैं। गिवन जो चीज़ है उसको हम लोग पहले लिख लेंगे, तो काम आपको बहुत ही आसानी होगी। क्या क्या है इसमें, ए बी और ए सी और मीडियन ए डी। तो ए बी और ए सी और मीडियन क्या था, ए डी। ए किसके इक्वल हैं, ठीक है, जो दूसरे ट्रायंगल हैं उससे क्या क्या है, ए बी जो है किससे रिस्पेक्टिवली किससे प्रोपोर्शनल है, पी क्यू और पी आर और पी एम। क्या हो जाएगा, पी क्यू, पी आर और पी एम। ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल है, आप थोड़ा सा इसको एक दो बार अगर आप करेंगे तो बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा। आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए, थोड़ा सा टाइम देके देखिए, कोई जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा टाइम दीजिए और इसको आसान तरीके से समझिए। ठीक है, अब आप लोग देखेंगे ए ई और ई बी वो दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। यहाँ पे इससे हम लोग कन्वर्स ऑफ एम पी टी से देख चुके हैं। ठीक है, अब ए बी का हाफ क्या हो जाएगा, ए ई, पी क्यू का हाफ क्या हो जाएगा, पी एन। ठीक है, साथ में ए वाला प्रोपोर्शनल तो है ही, ये क्या है, प्रोपोर्शनल है। और दूसरी चीज़ अगर हम लोग एक एम पी टी से एक चीज़ ये भी देखेंगे, ई डी जो है ए सी का भी हाफ होगा। क्यों, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम में वो भी बोला जाता है कि दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन जो होती है वो थर्ड साइड के क्या होती है, थर्ड साइड की हाफ होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ई डी इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 ए सी। तो ये भी हम लोग लिख लेते हैं, एक यहीं पे अगर चाहें तो इसको ए पे यहीं पे ए भी लिख देंगे, एंड ई डी। ठीक है, ई डी इक्वल्स टू, आप लोग इसको अगर यहाँ पे चाहें तो ज़्यादा लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्या लिख रहे हैं हम लोग, ई डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/2 ए सी। ठीक है, ई डी इक्वल टू 1/2 ए सी। और दूसरी चीज़ यहाँ पे एन एम इजक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 पी आर। एन एम इजक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 पी आर। बस इतना आप कर लेंगे। इसमें भी सेम चीज़ लिखेंगे, एम पी टी, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट थ्योरम से। अब इसमें हम लोग पुट करते चलेंगे, ए सी
और ये पी आर, इनके जगह पे 1/2 AC 1/2 PR कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये। अगर आप लोग पहले, मैं अच्छा एक काम करता हूँ, इसको क्या करते हैं यहाँ ना लिख के इसको ऊपर लिखता हूँ, ठीक है, ताकि डायरेक्ट इसको यहाँ पे लिखना क्या हो जाएगा, यहाँ यहीं पे सेम चीज़ लिख दे रहा हूँ। आप इसके जस्ट नीचे लिखिएगा ED = 1/2 AC, क्या हो जाएगा अपना ED = 1/2 AC, एंड दूसरा क्या हो जाएगा NM = 1/2 PR, ठीक है, NM = 1/2 PR ऐसे लिखेंगे यहाँ पे, और ये हो जाएगा MPT, दोनों में के आगे लिख देंगे मिड पॉइंट थ्योरम। अब यहाँ से अगर आप करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे AB/PQ, AB/ PQ, इससे थोड़ा सा ध्यान में रख के देखिएगा AB/PQ, ठीक है, PQ, इसका AB क्या हो जाएगा, अब AB का हाफ क्या हो जाएगा AE, तो सेम चीज़ इसके जगह पे इसका हाफ ले लेते हैं 1/2 AB, और AB क्या हो जाएगा 1/2 PQ = AC। अब देखेंगे AC इसमें है और इसमें है PR, उससे हमको मतलब नहीं, हम लोग क्या लेते हैं ED जहाँ पे, अब AC का हाफ ले लेते हैं, ठीक है, इसका भी क्या करते हैं हम लोग हाफ 1/2 AC 1/2 अपान 1/2 PR लिख लेते हैं = AD/PM, सेम टू सेम रहने देते हैं। अब देखिए 1/2 AB क्या हो जाएगा, देखेंगे 1/2 AB का हाफ क्या हो जाएगा AE, हम लोग को बस ए वाला ट्रायंगल का साइड पकड़ना है, ठीक है, तो AE हो जाएगा, तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं AE, ठीक है, ये कहाँ से AE, और AE = EB, या AE = अगर यहाँ पे देखें सेम चीज़ जैसे AE = EB लिखें, उसी तरह तो AE = 1/2 AB भी लिख सकते हैं, तो इसके जगह पे आप लोग यहाँ पे 1/2 सेम चीज़ लिखिए तो ज़्यादा सही रहेगा 1/2 AE = 1/2 क्या हो जाएगा AB, ठीक है, 1/2 AB इसको लिखेंगे, और साथ में PN = 1/2, PN = क्या हो जाएगा 1/2, PN = क्या हो जाएगा 1/2 PQ, ठीक है, ये लिख देंगे 1/2 PQ। इसको अगर हम लोग चाहें तो इक्वेशन दे दें फर्स्ट, इसको चाहें तो इक्वेशन दे सकते हैं हम लोग दोनों को सेकेंड, ठीक है, तो अब 1/2 AB की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं AE, और 1/2 PQ की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं PN, तो ये हो जाएगा PN = 1/2 AC, देखेंगे 1/2 AC की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे ED, ये हो गया अपना ED, अपॉन 1/2 PR की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं NM, लिख देंगे NM = AD/PM, ये अपना हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे ये कैसे हो गया लिखेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से हम लोग इसको किए हैं, ठीक है। अब देखेंगे AE/PN, इसमें देखिए AE/PN हो गया, ED/ क्या है NM, ठीक है, क्या है ED/NM, और AD/PM, और साथ में AD/PM, यानी ये दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ठीक है, तो यानी तीनों साइड करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे सिमिलर, तो लिखेंगे AED, देयरफॉर ट्रायंगल AED किसके सिमिलर हो गया AED, ठीक है, AED किसके सिमिलर हो गया PN, AE के करस्पॉन्डिंग क्या है PN, तो हो गया ट्रायंगल PN, और फिर ED के अपन क्या हो गया NM, तो यानी हो गया NM PNM, ठीक है, इस तरीके से दोनों सिमिलर हो गए। अब अगर देखेंगे अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो ए वाली साइड यानी एंगल इसका नाम देते हैं 1 और इसका नाम दे देते हैं 2, ठीक है, ये दोनों क्या हो गए इक्वल हो जाएंगे, एंगल 1 = एंगल 2, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे सो एंगल 1 हो जाएगा एंगल 2, इसको दे देते हैं इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब सेम चीज़ इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और करना पड़ेगा। अब देखेंगे जैसे इसमें अभी ये चीज़ ड्रॉ की है, ठीक है,
अब इसी तरीके से एक चीज़ और ड्रॉ करेंगे, मान लो DM, ठीक है। ये आपको ड्रॉ नहीं करना है, मैं समझाने के लिए बता दे रहा हूँ। इसी तरीके से DM AB के पैरेलल ड्रॉ करेंगे एंड D और E है तो यहाँ पे F लिख देते हैं, ठीक है। तो DF एक ड्रॉ किए इसके AB के पैरेलल, और सेम चीज़ यहाँ, और वैसे ही MN तो यहाँ पे MO ले लेते हैं, MO ड्रॉ किए किसके पैरेलल, PQ के पैरेलल। तो जैसे यहाँ पे किए 1 और 2 यहाँ पे सिमिलर आया, इक्वल आया, तो उसी तरीके से यहाँ एंगल 3 और यहाँ इसको ले लेते हैं एंगल 4, ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो सेम चीज़, बस इतना अगर हम लोग चाहें तो लिख दें ड्रॉ DF पैरेलल टू AB एंड MO पैरेलल टू PQ, ठीक है। क्या लिखेंगे, एंड यहाँ पे लिखेंगे अगेन ड्रॉ क्या DF, ठीक है। क्या ड्रॉ किए हम लोग, DF पैरेलल टू AB, DF पैरेलल टू AB एंड दूसरा क्या ड्रॉ किए, MO पैरेलल टू PQ, ठीक है, MO पैरेलल टू PQ। तो इसी तरीके जैसे यहाँ पे पूरा आगे किए हैं, तो उतना लिखने की हम लोगों को जरूरत नहीं, फिर डायरेक्ट लिख देंगे सिमिलरली, बस इतना आप लोग लिख दीजिए, सिमिलरली क्या हो जाएगा, एंगल 3 इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल 4, ठीक है। इसको दे देते हैं इक्वेशन 4। तो हम लोग क्या करेंगे, एड इक्वेशन 3rd एंड 4th, ठीक है। 3rd और 4th को अगर हम लोग ऐड कर दिए तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 4। 1 और 3 देखेंगे, यहाँ पे 1 और 3 मिलके क्या बन रहा है, ये पूरा का पूरा एंगल बन रहा है, ठीक है। 1 और 3 मिलके पूरा एंगल बन रहा है, कौन सा, BAC, ठीक है। क्या बन गया, एंगल BAC इक्वल्स टू, और 2 और 4 मिलके देखेंगे, 2 और 4 मिलके क्या बन रहा है, QPR, क्या बन रहा है, एंगल QPR, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब देखेंगे AB और AC, ये दोनों क्या दिया ही गया था, PQ और PR, ये दोनों दिया ही गया था, क्या प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये क्या है, फिर यहाँ पे लिख देंगे AB अपॉन PQ, AB अपॉन में PQ इक्वल है किसके, यानी AB जो है PQ के, और AC जो है किसके प्रोपोर्शनल में है, PR के, AC अपॉन PR। ये चीज़ हम लोग पहले भी लिख चुके हैं, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ए वाला AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR एक गिवन में है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, गिवन। तो ये दोनों को देखेंगे, इन दोनों को, तो एक एंगल और उससे लगे हुए दोनों साइड्स क्या हैं, एंगल इक्वल है, उसके लगे हुए साइड्स प्रोपोर्शनल है, तो लिखेंगे देयरफॉर ये दोनों क्या हो जाएगा, यानी ABC और PQR, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ABC और PQR क्या हो जाएगा, सिमिलर, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQR के, ठीक है। ABC किसके हो जाएगा, PQR, A के करस्पॉन्डिंग P है, B के करस्पॉन्डिंग Q है, और C के करस्पॉन्डिंग R है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा, हैंस प्रूव। ये थोड़ा सा आपको टिपिकल लग सकता है, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसको 1-2 बार आप लोग करिए, वीडियो को एक बार नहीं हो तो आप लोग दोबारा इसको देखेंगे, 1-2 बार आपको इसको पीछे करके वीडियो को आप लोग दोबारा देखिए, तो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा। 1-2 बार आप लोग वीडियो को देखिए, 1-2 बार आप लोग खुद से करेंगे तो बहुत ही क्लियर ढंग से समझ में आ जाएगा। यही क्वेश्चन है, थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन अगर 1-2 बार करेंगे तो बहुत ही आसान लगने लगेगा आपको भी, ठीक है। तो अब मूव करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा नंबर 15, ठीक है। 15 नंबर में क्या बोला जा रहा है, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ऑफ अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ पे डायग्राम नहीं दिया है, तो हम लोग पहले सबसे पहले एक फिगर ले लेते हैं, ठीक है।
ये फिगर ले लिए। चलिए ठीक है, दो चीज़ हो गया। इसमें नाम तो दिया नहीं, वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, कास्ट अ शेडो 4 मीटर। ठीक है, तो यानी ये मान लो क्या है, ये पोल है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे नाम लिख देते हैं, ये क्या है, पोल। ठीक, इसका नाम ले देते हैं ए बी सी। ठीक है, ये हो जाता है अपना पी क्यू आर। ठीक, ये पोल है और ये टावर है, टावर दिया गया है, यहाँ पे दिया गया टावर। ठीक है, अब जानते हैं ये क्या होता है, 90 डिग्री बनता है। कोई भी शेडो जहाँ से बनता है तो यहाँ पे हम लोग किससे मापते हैं, 90 डिग्री से। ठीक है, इसने पोल की हाइट दी गई है, कितना है, 6 मीटर। 6 मीटर। ठीक है, 6 मीटर। कास्ट अ शेडो 4 मीटर, उसकी शेडो कितनी बन रही है, 4 मीटर। सेकेंड चीज़ क्या बोला जा रहा है, 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शेडो 28 मीटर लॉन्ग। और सेम टाइम क्या है, ये जो टावर है ये 28 मीटर लॉन्ग शेडो, ठीक है, ये शेडो कास्ट कर रहा है। ठीक है, इधर शेडो है। ठीक है, अब क्या बताना, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हम लोग को इस टावर की हाइट बतानी, यानी पी क्यू बताना है। ठीक है, तो सेम चीज़, ए एंगल सी और ए एंगल आर इक्वल करेंगे हम लोग। ये दोनों इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि ये शेडो है। ठीक है, एंगल ऑफ शेडो, ये दोनों, क्योंकि सेम टाइम की बात है तो सेम टाइम पे मान लो यहाँ पे कहीं पे क्या होगा, यहाँ पे कहीं पे सूरज होगा। ठीक है, सन। तो ये जो शेडो बनती है वो दोनों सेम एक टाइम पे अगर बन रहा है तो दोनों उसके एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इन दोनों को सबसे पहले अगर हम लोग क्या कर दें, सिमिलर कर दें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी इक्वल है किसके, पी क्यू आर के। एंगल पी क्यू आर दोनों क्या हैं, बोथ आर 90 डिग्री। ठीक है, बोथ 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हैं। और दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, एंगल सी इक्वल हो जाएगा एंगल आर। तो इसका रीजन क्या है, ये क्या लिख देंगे डायरेक्ट, एंगल ऑफ शेडो। अब जानते हैं दो अगर एंगल इक्वल हो जाते हैं तो क्या हम लोग बोल सकते हैं दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, अब अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। सो क्या हो जाएगा, हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन ए फर्स्ट और सेकंड, तो इसका हो जाएगा पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी ले लेते हैं। ठीक है, तो बी सी, अब ये सेकेंड थर्ड लिया जिसका क्यू आर हो जाएगा अपॉन क्यू आर। ठीक है, अब हम लोग जो वैल्यू दिया गया है उसकी वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं। ए बी की वैल्यू क्या है 6 और बी सी की वैल्यू क्या है 4। ठीक है, ए बी की वैल्यू है 6 अपॉन पी क्यू की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है, इक्वल्स टू बी सी की वैल्यू दिया गया है 4 और क्यू आर की वैल्यू कितना दिया गया है 28। तो ये कितना हो जाएगा 28। तो 4 7 जा 28, तो 1/7 हो गया। तो ये हो गया इक्वल्स टू 1/7। क्या करेंगे, पी क्यू एक साइड जाएगा यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, और 7 का इस तरफ मल्टीप्लाई होगा तो 42, पी क्यू इक्वल टू 42 मीटर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर जो इसमें पूछा गया उसी लैंग्वेज में हम लिखेंगे हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज कितना है 42 मीटर लॉन्ग। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा 15th नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग मूव करते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 16th नंबर, इस चैप्टर, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला जा रहा है, इफ ए डी एंड पी एम आर मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ए डी और पी एम। सेम फिर से हम लोग इसी डायग्राम का यूज करते हैं, इसी फिगर का यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें भी सेम एक ही चीज़ दिया गया है, बस हम लोग फिगर का यूज वही करते हैं। आपको बार बार फिगर बनाने की, यानी दूसरा फिगर बनाने की, बस मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें 3 क्वेश्चन में, यानी कि ये 12th नंबर और इस वाले में भी 14th नंबर और 16th नंबर, तीनों में सेम फिगर काम करेगा। इफ ए डी एंड पी एम आर मीडियन, तो ए डी और पी एम दोनों में मीडियन है ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली, वेयर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर। इसमें पहले बता दिया है कि ए बी सी क्या है, पी क्यू आर के सिमिलर है। अब प्रूव करना है ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम, ठीक है, ए डी अपॉन पी एम। सेम चीज़ हम लोग जो गिवन है वो चीज़ हम लोग लिख देंगे। इसने जो इसमें बोला गया कि क्या है, ए डी एंड मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली, ए इसके मीडियन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर ए मीडियन है तो बी सी इजक्वल टू हो जाएगा 1/2 बी डी हो जाएगा, या बी डी इजक्वल टू डी सी हो जाएगा, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। सेम चीज़ ए बी सी, और इसने बोल दिया कि ए बी सी और पी क्यू आर क्या है, ये सिमिलर है। तो हम लोग अगर सिमिलर है तो यहाँ पे सीधे गिवन लिख देते हैं पहले, गिवन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, क्या कह दिया कि ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। बस अगर ये सिमिलर हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी ए अपॉन आर पी, ठीक है, आर पी। ये दोनों क्या हो जाएगा, ये तो गिवन हो जाएगा। अब देखिए इसमें हमको प्रूफ क्या करना है, ए बी अपॉन पी क्यू, यहाँ पे दिया गया ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, इसमें करना है ए डी अपॉन पी एम, तो हमको लेना है ए डी अपॉन पी एम लाना है। उसके लिए देखेंगे बी सी, यहाँ पे बी सी दिया गया है और इधर पे क्यू आर, ठीक है, बी सी और क्यू आर ए है, तो ए इसका हाफ हो जाएगा। तो छोटा वाला ट्रायंगल अगर हम लोग इसको क्या कर दें, हम लोग सिमिलर कर दें, ए और ए सिमिलर कर दें, ठीक है। तो अब ये जो अगर ये दोनों बड़ा वाला अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं, ये एंगल और ये एंगल भी क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। ए वाली साइड इक्वल्स, ए वाली साइड प्रोपोर्शनल है ये दोनों, ठीक है। तो ये वाले जो दिया गया है ए साइड, ठीक है। तो अगर हम लोग बी डी और क्यू एम को भी अगर हम लोग प्रोपोर्शनल कर दें तो हमारा ए साइड एंगल साइड से ये दोनों क्या हो जाएगा, छोटा वाला ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो हम लोग क्या करेंगे, बी सी का हाफ ले लेते हैं और क्यू आर का हाफ लेते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा ए बी। अब यहाँ पे दूसरी एक चीज़ और, जब अगर ये मीडियन है, ठीक है, क्या हम लोग लिख सकते हैं बी डी इज इक्वल टू 1/2 बी सी, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और भी लिख देंगे हम लोग, एंड बी डी इक्वल टू हो जाएगा 1/2। अब देखेंगे बी डी जो है, अगर ये ए डी मीडियन है तो बी डी जो है 1/2 बी सी हो जाएगा, बी सी का हाफ हो जाएगा, तो 1/2 बी सी। और दूसरी चीज़ क्या लिखेंगे, इस वाले ट्रायंगल में क्यू एम जो है वो क्यू आर का हाफ हो जाएगा, क्या लिखेंगे, क्यू एम इक्वल टू 1/2 क्यू आर, ठीक है। क्यू एम इक्वल टू 1/2 क्यू आर, 1/2 क्यू आर। सेम अब बस हम लोग को यहीं पे वैल्यू लगना, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी की जगह पे क्या हम लोग 1/2 बी सी करते हैं, 1/2 बी सी, और यहाँ पे भी 1/2 क्यू आर ले लेते हैं। दोनों में 1/2 को मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो गया सी ए अपॉन आर पी चला आ रहा है, ठीक है। फिर ये हो जाएगा अपना ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू, अब 1/2 बी सी की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, बी डी लिख सकते हैं। 1/2 क्यू आर की जगह पे यहाँ पे देखेंगे क्या लिख सकते हैं, क्यू एम, तो हम लोग क्या लिख देंगे, क्यू एम इक्वल टू ये है ही सी ए अपॉन आर पी, सी ए अपॉन आर पी, ठीक है। अब इन दोनों को देखिए, सिर्फ हम लोग इतना लेंगे, ठीक है, यहाँ से
ए बी अपॉन पी क्यू और बी डी अपॉन क्यू एम। सेम चीज मिल गया ए बी अपॉन पी क्यू और बी डी अपॉन क्यू एम, दो साइड। और ए वाला एंगल इक्वल है ही किससे, अगर ये दोनों क्या हैं, ये दोनों अगर बड़ा वाला अगर ये सिमिलर है तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। रीजन क्या है, ये करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो अगर ए वाला है और ए दोनों इक्वल है तो लिख देंगे देयरफॉर, और ये प्रोपोर्शनल है और ये इक्वल है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, छोटे वाले ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर ए बी डी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो गया किसके, पी क्यू एम के। क्या हो गया, ट्रायंगल पी क्यू एम, इससे साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरियन से। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे ये और ये क्या हो गया, सिमिलर हो गया। अब हमको क्या करना है, ए बी सी और पी क्यू आर यहाँ पे, अच्छा ये लास्ट वाला है सॉरी। ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू और ए डी अपॉन पी एम, अब ए डी अपॉन पी एम हम लोगों को इससे क्या हो जाएगा, सेम चीज़। अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो वही चीज़ हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो लिख देंगे देयरफॉर या सो ए डी ए बी सॉरी। ठीक है, ए बी अपॉन जो चीज़ यहाँ बोला गया ए बी अपॉन पी क्यू। ठीक है, ए बी इसका फर्स्ट सेकेंड तो इसका भी फर्स्ट सेकेंड, पी क्यू इक्वल हो जाएगा किसके, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल हो गया किसके, ए डी अपॉन पी एम। ए डी फर्स्ट और थर्ड तो इसका भी फर्स्ट और थर्ड, ए डी अपॉन पी एम। क्या इसका रीजन क्या लिखें, सेम ये चीज, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, ये आपका रीजन हो गया। तो इससे क्या होगा, ये हैंस प्रूव। तो इस तरीके से यहाँ पे होता है आपका क्वेश्चन नंबर 16 पूरी तरीके से कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में जो कि है हमारा 7th चैप्टर, उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वाले एक्सरसाइज में जो हमारा 16 क्वेश्चन थे पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज नहीं, ये पूरा का पूरा चैप्टर के सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो अगर इस चैप्टर से कहीं से भी या इस क्लास से कहीं से भी आपको कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मैं इसका जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी यहाँ उसको क्लास को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ सकें। क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा 6 to 12 तक के सारे क्लासेस आपको अवेलेबल कराए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में, कहीं से भी बहुत ही आसान लैंग्वेज में, बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ पे कोई पीपीटी का यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रॉपर पूरी तरीके से लिख के आपको एक एक चीज आपके सामने पूरा लिख के समझा रहे हैं। ठीक है, तो आप ताकि इससे आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए कि जब भी आपके लिए कोई नई क्लास डाली जाए तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए और आप सबसे पहले जाके उस क्लास को देख सकें। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।